इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह तस्वीर के अंदर बूम इफ़ेक्ट ऐड होता है। तो चलें फ़ोटोशॉप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं अपना जो पहला बैकग्राउंड है वो ड्रैग ड्रॉप करके मैं फ़ोटोशॉप के अंदर ले आया हूँ। अब बाकी तस्वीरों को लेकर आते हैं। सबसे पहली तस्वीर क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और फ़ोटोशॉप के अंदर लाकर छोड़ दूँगा तो वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। लेयर पैनल के अंदर आकर खाली जगह पे क्लिक करूँगा तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो बॉक्सेस हैं वो ऑफ हो जाएंगे। अब यहाँ से पहले लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे मेरा टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैं पूरी तस्वीर के गिर्द इस तरह से ड्रैग करूँगा तो वो जो मेरी सिलेक्शन होगी वो उसको खुद कैप्चर कर लेगा। यहाँ से इसने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कैप्चर की हैं। मैं लेसो टूल लूँगा और चूँकि मैंने माइनस करनी है, हटानी है चीज़, कीबोर्ड के ऊपर आल्ट दबाऊँगा और दबा के रखूँगा और जो एरिया मुझे नहीं चाहिए मैं उसको इस तरह से सिलेक्ट करूँगा और फिर छोड़ दूँगा तो वो सिलेक्शन से हट जाएगा। ये एरिया भी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो हट जाएगा। यहाँ पे जब सिलेक्शन मेरी ओके हो जाएगी, ऊपर जाऊँगा सिलेक्ट में, क्योंकि सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी करना है तो सिलेक्ट से होगा। यहाँ पे ऑप्शन है मॉडिफाई का ऑप्शन और यहाँ पे फिर ऑप्शन है फैदर का ऑप्शन। फैदर अप्लाई करूँगा 12 पिक्सल्स की फैदर मैं यहाँ यानी धुंधलापन तस्वीर के किनारों पे यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। ओके, अब जब ये अप्लाई हो जाएगा, सिलेक्शन एक्टिव थी उसके ऊपर अप्लाई हो गया है, लेयर सिलेक्ट करूँगा और एंड पे आकर लेयर पैनल के आखिर पे मास्क का बटन क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको मास्क कर देगा। लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा ताकि मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। पहले मैं क्लिक करके इसको यहाँ ड्रैग करके साइड पे ले आऊँगा और ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं एंटर की प्रेस कर दूँगा तो वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे अपनी दूसरी तस्वीर लाने से पहले जो नीचे वाली तस्वीर है उसकी ब्राइटनेस को कम करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और उससे भी पहले मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड के ऊपर ब्लर अप्लाई करता हूँ। कैसे करूँगा? लेयर सिलेक्टेड है बैकग्राउंड वाली, ऊपर मेन मेन्यू बार में फ़िल्टर, ब्लर और यहाँ से मैं गॉसियन ब्लर ले लेता हूँ और जितना मुझे चाहिए है यहाँ पे मैं 22, 23, 24 पिक्सल्स। ओके, अब मैं यहाँ पे दूसरी तस्वीर लेके आऊँगा। पहले इसको मैं सेट कर लेता हूँ मूव टूल के साथ। टूल में मूव टूल, लेयर सिलेक्टेड है, क्लिक करके मूव करूँगा तो वो मूव हो जाएगी। अब मैं ये नीचे वाली लेयर लेता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट्स पैनल के अंदर अगर नहीं शो हो रहा तो विंडो एडजस्टमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो वो एडजस्टमेंट्स की जो लेयर्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ पहले वाली ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट और फिर मैं जो नीचे वाला बैकग्राउंड है उसकी ब्राइटनेस को यहाँ से कम कर रहा हूँ। ओके, अब मैं अपनी अगली तस्वीर लेके आऊँगा। तस्वीर पे क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, फ़ोटोशॉप में लाकर मैं इसे ड्रॉप कर दूँगा। फिर से एंटर प्रेस करूँगा। पूरे एरिया के ऊपर इस तरह से ड्रैग करूँगा तो वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा जो भी मुझे चाहिए होगा। सिलेक्ट होने के बाद मैं इसके ऊपर भी फैदर अप्लाई करूँगा। कैसे? लेयर मेरी सिलेक्टेड है, फ़िल्टर, बल्कि हम लोग सिलेक्शन के ऊपर फैदर अप्लाई कर रहे हैं तो सिलेक्ट, मॉडिफाई, फैदर। ओके, 12 पिक्सल्स का फैदर मैंने इसके ऊपर भी लगा लिया है। इसके ऊपर भी मास्क बन जाएगा। मास्क पे क्लिक करूँगा, लेयर के पैनल के आखिर में सिलेक्शन एक्टिव थी, मास्क के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मास्क क्रिएट कर देगा। अब मेन लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर इसको फ्लिप करूँगा दूसरी तरफ। उसके लिए लेयर सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और फिर साइड क्लिक प्रेस करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के गिर्द ही उसको फ्लिप करना है तो यहाँ पे ये हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन मेरी ऑन है। यहीं पे किनारे पे जब एरो वाले, 2 एरो वाले पॉइंट शो होना शुरू हो जाएंगे तो मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे इसको रोटेट करने देंगे। साइज़ थोड़ा छोटा है तो बड़ा कर लूँगा।
इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और ये वाली जो दूसरी लेयर है उसके पीछे ले आऊँगा। इस लेयर के ऊपर मास्क पहले ही अप्लाइड है तो उस मास्क के ऊपर क्लिक करूँगा, ब्रश लूँगा और मेक श्योर करूँगा कि कलर पिकर के अंदर ब्लैक कलर है। और फिर मैं यहाँ से फ़्लो मेरा कम है 33%, यानी ब्रश में से थोड़ी स्लो फ्लो के साथ इंक जो है वो बाहर आएगी। मास्क मेरा सिलेक्टेड है और ब्लैक कलर मैं लेके रख रहा हूँ, यानी कि वो अब लेयर को इरेज करेगा। जितनी मुझे चाहिए होगी मैं उतनी इरेज कर लूँगा। उसके बाद मुझे इस लेयर के ऊपर परमानेंट ब्लैक एंड वाइट अप्लाई करना है। लेयर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करूँगा तो अभी नहीं होगा क्योंकि लेयर मेरी स्मैट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लेयर के ऊपर खाली जगह पे साइड क्लिक करूँगा और रास्टराइज लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद मास्क को भी उसकी रास्टराइज में ले जाऊँगा। कैसे? मास्क के ऊपर आऊँगा, साइड क्लिक करूँगा, अप्लाई लेयर मास्क, यानी मैंने क्या किया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रास्टराइज किया, यानी पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया स्मार्ट ऑब्जेक्ट को। और फिर उसकी जो मास्क था उसके ऊपर साइड क्लिक करके अप्लाई टू लेयर कर दिया, यानी अब वो सारा कुछ मर्ज होके एक पिक्सल फाइल बन गई है। अब मैं इसके ऊपर चाहूँ तो ब्लैक एंड वाइट अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? कंट्रोल शिफ्ट यू, ब्लैक एंड वाइट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा है। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और मोड में जाकर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा। स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि यानी सिर्फ वाइट्स को रखो और जितने ब्लैक हैं उनको ट्रांसपेरेंट कर दो। स्क्रीन वाइट्स रखेंगे और ब्लैक को हल्का सा उसकी ब्लैक्स की ओपेसिटी यानी शफाफियत जो है वो कम कर देगा। मेरा यह आइकन ब्लू बाउंड्री के साथ आ रहा है, एंटर प्रेस करूँगा तो वो हट जाएगी। अब इसके ऊपर मैं इफ़ेक्ट्स अप्लाई करूँगा इसी एरिया के ऊपर। कंट्रोल जे दबाऊँगा लेयर सेलेक्ट करके ताकि मेरे पास एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाए उसकी। इसके ऊपर मैं जाऊँगा, लेयर सेलेक्टेड है, फ़िल्टर, ब्लर और फिर मोशन ब्लर। ये देखिए मोशन ब्लर का मतलब है कि उसने दोनों साइडों पे इस तरह से एक्सपैंड करके एक मोशन अप्लाई कर दी है। अभी मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा, और कम, सिर्फ हल्की सी वाइब्रेशन जो है उसके चेहरे के अंदर लाने के लिए मैंने इसको 99 के डिस्टेंस पे या फिर उससे भी कम, इतना डिस्टेंस बहुत है। ओके, उसी लेयर को जो ओरिजिनल है, ये हमारी जो है लेयर है, इसको रीनेम करता हूँ मैं। ये हमारी बूम लेयर हो जाएगी। फिर से नीचे वाली लेयर के ऊपर आऊँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। अब जो नई लेयर बनाऊँगा वो होगी मेरी, मैं रीनेम कर रहा हूँ, लेयर के नाम के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो वो मुझे रीनेम करने देता है। डबल क्लिक करूँगा, ये होगी हमारी मोशन की लेयर। क्लिक करूँगा, फ़िल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर, सबसे ज़्यादा वैल्यू ओके। ये मेरे पास फुल जो उसकी मोशन है वो आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, वी प्रेस करूँगा, मूव का शॉर्टकट है, इसको मूव करके यहाँ पे ले आऊँगा पीछे ताकि उसकी मूवमेंट नज़र आए आगे की तरफ। अभी वो ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, तो मोशन वाली जो लेयर है उसको डुप्लीकेट कर दें, सेलेक्ट करके कंट्रोल जे, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और ऐड करना है तो हम लोग इसी की एक और डुप्लीकेट बना सकते हैं, कंट्रोल जे, और उस डुप्लीकेट को मूव करके यहाँ आगे ला सकते हैं। और फिर जो आगे लाए हैं, ये जो कॉपी है इसकी, इस कॉपी को हम लोग क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और जो ओरिजिनल है, जो फेस उसका ब्लैक एंड वाइट वाला, उसके नीचे ले जाएंगे। और चूँकि वो स्क्रीन पे है तो उसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं। इस तरह से हमारा जो है बूम इफ़ेक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा।